हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है मेरे चैनल मिक्सोलॉजी मास्टर में। मैं हूं आपका होस्ट विनोद खरती। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्रीलांसिंग बारटेंडिंग के बारे में। बहुत से लोग बारटेंडिंग करते हैं और जानते हैं कि एक रेस्टोरेंट के अंदर और बार के अंदर एक बारटेंडर होता है, बट व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग बारटेंडिंग। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि फ्रीलांसिंग बारटेंडिंग क्या होती है और ये किस तरीके से काम करता है, और साथ में ही मैं फ्रीलांसिंग के लिए टिप्स दूंगा कि फ्रीलांसिंग बारटेंडिंग में आपको कैसे काम करना है, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। तो हैवी गाइस। फ्रीलांसिंग बारटेंडिंग, बहुत से लोगों को ये नहीं पता फ्रीलांसिंग बारटेंडिंग क्या है। उनके लिए यही है कि बारटेंडर है जो कि एक एस्टेब्लिशमेंट और एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो काम करता है, ड्रिंक्स बनाता है, ड्रिंक सर्व करता है, दैट्स इट। फ्रीलांसिंग, ये शायद आप नॉर्मल वर्ड जानते होंगे। फ्रीलांसिंग बारटेंडिंग ये किसी संस्था, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी के अंडर में नहीं आता है। ये एक इंडिपेंडेंट बारटेंडर होता है जो भी किसी भी आउटलेट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इवेंट में ये काम कर सकता है। इंडस्ट्रियल लॉ के मुताबिक कि एक ऑर्गेनाइजेशन और संस्था के और कंपनी के अंदर जो काम करने वाला एम्प्लॉय होता है वो किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं कर सकता। इसके लिए बहुत ही कड़ा कानून है। लेकिन एज अ फ्रीलांसर वो एक इंडिपेंडेंट वे में जाकर कहीं भी काम कर सकता है। फ्रीलांसिंग वर्सेस रेस्टोरेंट और बार बारटेंडर। यस, मैं दोनों जगह काम कर चुका हूँ, काफ़ी एक्सपीरियंस गेन कर चुका हूँ। मेरे स्टडी, मेरे ऑब्जर्वेशंस और मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक तो सच कहूँ तो फ्रीलांसिंग बारटेंडिंग इज़ वेरी चैलेंजिंग और हार्ड जॉब है अकॉर्डिंग टू नॉर्मल रेस्टोरेंट बार बारटेंडर के हिसाब से। फ्रीलांसिंग बारटेंडिंग किसी भी इवेंट, किसी भी कॉर्पोरेट पार्टी, किसी भी होम पार्टी, किसी भी प्रमोशंस इवेंट्स, कुछ भी ये बारटेंडर कर सकता है। इसका कोई जॉनरे नहीं होता। ये सिर्फ अकॉर्डिंग टू पीपल्स के हिसाब से ही पार्टी गैदर करता है। सपोज कि 400 जनों की पार्टी, 100 जनों की पार्टी, 1000 जनों की पार्टी, 3000 की पार्टी, यानी ये इन्फिनिटी है एक फ्लुएंसर बारटेंडर के लिए कि वो कितना कैटर कर सकता है। लेकिन एक रेस्टोरेंट और बार के बारटेंडर के लिए एक फिक्स होता है। सपोज एक रेस्टोरेंट में वो बार टेंडर है और उसकी कैपेसिटी है 180, 200 और 300, इतनी कैपेसिटी में ही उसको पर डे ही मैनेज करके काम करना होता है। लेकिन फ्रीलांसिंग के लिए ये इम्पॉसिबल नहीं है। उसको अकॉर्डिंग टू इवेंट और अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन के हिसाब से ही उसको काम करना पड़ता है, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग का काम है। रेस्टोरेंट बारटेंडर्स के लिए फिक्स टीम होती है और एक असिस्टेंट और साथ में को वर्कर्स होते हैं जो कि काम को इजी करते हैं। लेकिन फ्रीलांसर बारटेंडर के लिए कोई फिक्स टीम नहीं होती। कभी कभी उसको अकेले ही बार फेस करना पड़ता है और कभी वो टीम के साथ, बट वो टीम जरूरी नहीं कि हमेशा उसको एक ही टीम मिले। वो दूसरे टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करता है, और आप भी जानते हैं कि एक टीम में कोऑर्डिनेट करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। सेकेंड आता है कि प्रेप। रेस्टोरेंट बारटेंडर प्रेप बहुत इजीली कर लेते हैं क्योंकि वो जानते हैं उनके पास फिक्स मेन्यू है और उसके पास फिक्स बार स्टॉक्स होता है। उसी हिसाब से ड्यूटी अरेंज कर कर वो अपने प्रेप को तैयार करते हैं और अकॉर्डिंग टू सेल्स के हिसाब से ही वो प्रेप तैयार करते हैं। लेकिन फ्रीलांसिंग बारटेंडर के लिए ये वैसा इजी वर्क नहीं है। उसको अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके या खुद ही सेट करना पड़ता है, जो कि कभी कभी 300, 1000, कभी कभी 40, 50, इज डिपेंड ऑन इवेंट। रेस्टोरेंट बारटेंडर के लिए एक लिमिट टाइम होता है।
जब तक रेस्टोरेंट ओपन और बार ओपन है तब तक वो वर्क करता है। उसकी ड्यूटी के अकॉर्डिंगली उसको 8 टू 10 आवर्स की जॉब करनी पड़ती है पर डे के हिसाब से। लेकिन बारटेंडर के लिए ये पॉसिबल नहीं है। उसको कम से कम 10 से 15 आवर्स तो करने पड़ते हैं। कभी कभी जब इवेंट लंबा चलता है तो उसको सुबह तक भी वर्क करना पड़ता है, यानी कि प्रैप के 3 to 4 आवर्स ले लो, उसके बाद ऑपरेशन जो कि नॉट फिक्स कभी तक हो सकता है, तो इट्स वेरी हार्ड जॉब। रेस्टोरेंट बारटेंडर्स का आउटफिट या ड्रेस कोड या यूनिफॉर्म फिक्स होता है, जो कि अकॉर्डिंग टू आउटलेट और अकॉर्डिंग टू एस्टेब्लिशमेंट उसको दिया जाता है, वो उसी को यूज़ करता है। लेकिन फ्रीलांसर बारटेंडर का कोई फिक्स यूनिफॉर्म और आउटफिट नहीं होता। अकॉर्डिंग टू इवेंट थीम उसको चेंजेस करते रहना पड़ता है। रेस्टोरेंट बारटेंडर सिर्फ एक ही इस्टेब्लिशमेंट में काम करता है, जो कभी लंबा भी कर जाता है, 1 ईयर्स, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स। समहाउ कभी कभी वो फील बोरिंग जैसा हो जाता है। लेकिन हाँ, फ्रीलांसर बारटेंडर्स के लिए बहुत अच्छा चीज़ यही है कि उसको ट्रैवल करने का मौका मिलता है, न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलती हो, हर नए तरीके और नए चीज़ों को एक्सप्लोर करता है। ये फ्रीलांसर के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट्स है कि वो नई चीज़ों को देखता है, नई चीज़ें सीखता है और नए एसओपीस को भी एब्जॉर्ब करता है। रेस्टोरेंट बारटेंडर का जो काम करने का स्टेशन होता है वो भी पहले से ही प्री प्लान्ड होता है, यानी कि एक सेटअप है, उसको कुछ नहीं करना है। सिंपल एटिजिटिक जो चीज़ें हैं वो उसी को सेट करता है, जो कि बहुत ही ईजी है। 1 आवर और मे बी 30 मिनट्स के अंदर ये सब सेट हो जाता है। लेकिन इसके अगेंस्ट फ्रीलांसर बारटेंडर को कभी भी एक जैसा सेटअप और एक जैसा बार नहीं मिलता। कहीं कहीं पर तो एकदम एक टेबल्स को जोड़कर, सपोज जुगाड़ जिसे बोलते हैं इंडियन लैंग्वेज में, जुगाड़ करके या बिल्कुल टेबल्स और बेड टाइप के वुडन्स को असेंबल करके उसको फिलिंग करके बोर्डिंग करके अच्छी तरह से सेटअप दिया जाता है, कि जो कि बहुत हार्ड है। सच कहूँ तो इट्स वेरी हार्ड अकॉर्डिंग टू बार सेटअप्स। जो रेस्टोरेंट बार के सेटअप्स ना उसके अकॉर्डिंग बहुत ही बुरा होता है। नो प्लेस की उसको कैसे मैनेज करना है, आइस बीन्स कहाँ रखनी है, डस्टबिन कहाँ रखना है, उसके टूल्स कहाँ सेट होंगे, उसके बाद में गार्निशेस कहाँ रखी जाएगी और बाहर के प्रॉप्स कहाँ रखे जाएंगे। इट्स वेरी हार्ड, बट एक फ्रीलांसर बारटेंडर इसको भी फेस करके इजीली जॉब करता है। रेस्टोरेंट बारटेंडर्स का मेन्यू फिक्स होता है। वो अपने मेन्यू के हिसाब से ही वो प्रेप करता है और अपने ही मेन्यू के हिसाब से कॉकटेल्स और ड्रिंक सर्व करता है। लेकिन एक फ्रीलांसर बारटेंडर हर एक इवेंट में उसका मेन्यू चेंज होता है, डिमांड के हिसाब से उसको क्रिएट करना पड़ता है, उसी हिसाब से प्रेप करना पड़ता है। कि जो वो भी बहुत चैलेंजिंग काम है कि इतनी जल्दी तुम मेन्यू कैसे मेमोराइज करोगे और कितनी जल्दी तुम उस मेन्यू को सर्व करोगे। तो इट्स ऑल्सो चैलेंजिंग वर्क। रेस्टोरेंट बारटेंडर के पास ड्रिंक्स प्रिपेयर करने और ड्रिंक्स सर्व करने का एक लिमिटेड टाइम होता है, जो कि उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी ड्रिंक्स बनाता है अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। वेट करा कर भी वो अपनी ड्रिंक्स को सर्व करवा सकता है। लेकिन फ्रीलांसर बारटेंडर के पास नो टाइम, बैक टू बैक गेस्ट कस्टमर्स खड़े रहते हैं, उनको ड्रिंक्स जितनी जल्दी हो सके उसको प्रिपेयर करके सर्व करनी पड़ती है, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। यानी इसमें आप स्पीड का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होगा। ये फ्रीलांसर बारटेंडर एक स्पीड मास्टर भी हो, ताकि वो अपनी कॉकटेल्स को बैक टू बैक कितनी जल्दी निकाल सके। रेस्टोरेंट बारटेंडर के पास टाइम सेट्स होते हैं। वो लंच, डिनर, स्नैक्स कुछ भी अपना टाइम टू टाइम कर सकता है। लेकिन एक फ्रीलांसर बारटेंडर के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। स्टार्ट द ऑपरेशन, उसने खाया पिया तो सही, उसके बाद कोई टाइम नहीं है कि वो कब खा पाएगा,
कब फ्री हो पाएगा? रेस्टोरेंट बारटेंडर का क्राइटेरिया एक लिमिटेड होता है, उसके बाहर वो नहीं जा सकता। लेकिन फ्रीलांसर बारटेंडर का जो क्राइटेरिया होता है वो इनफ्लेचुएटेड होता है, कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, कभी ह्यूज हो जाता है। तो एक फ्रीलांसर बारटेंडर इसको भी मैनेज कर कर अपने ऑपरेशन को स्मूथ बनाता है। फ्रीलांसर बारटेंडर के लिए ऑपरेशन खेलना इज़ वेरी चैलेंजिंग जॉब अकॉर्डिंग टू रेस्टोरेंट बारटेंडर्स। लेकिन मैं आज अपने वीडियो में फ्रीलांसर बारटेंडर जो कि फ्रीलांसिंग बारटेंडिंग करते हैं और करना चाहते हैं और कभी करने का मौका मिले तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ें लेकर आया हूँ और टिप्स एंड ट्रिक्स कह सकते हैं, ताकि आप अपने अपने ऑपरेशन को कितनी अच्छी तरह से स्मूथ बना सकें और आप इतनी आसानी से अपने ऑपरेशन को खेल सकें। पहला है प्री बैच। सही समझ रहे, प्री बैच। प्री बैच यानी कि अगर पार्टी आपके पास बहुत बड़ी है, यानी कि गैस बहुत ज़्यादा है, आपका मेन्यू बहुत क्रिटिकल है जिसमें आपकी कॉकटेल बनने में टाइम ले सकती है, तो आप अपने हर कॉकटेल का एक प्री बैच तैयार करके रख सकते हैं ताकि कॉकटेल बनाते आपको इजी मेथड यूज में आए। दूसरा है आपका बार किट। आपका बार किट जितना पोर्टेबल और जितना इनफ्लेटेड होगा उतना ही अच्छा रहेगा कि आपकी गार्निशिंग करते हुए, आपकी कॉकटेल प्रिपेयर करते हुए, आपके शेकिंग करते हुए आपको इजी वे में काम करने को मिले। तीसरा, आपके पास 2 से 3 कॉकटेल शेकिंग मेथड की है, तो आप भी जानते हैं कि फ्रीलांसिंग में आपको वॉश करने का स्पेस नहीं मिलता है, और मिलता भी तो एक टब होगा या कोई वाटर टैंक होगा जिसमें डिप करना और उसे वॉश करना, जस्ट लाइक जैसे हम गन्ने की किसी दुकान में जाते हैं तो गिलास कैसे वॉश करना है, इट्स सेम लाइक दिस, वैसा हो सकता है। बट यू कैन डू स्मार्ट वर्क, यानी कि अगर आपके पास सपोज 3 कॉकटेल आपकी शेकिंग की है तो आप अपने साथ 3 कॉकटेल शेकर कैरी कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी जो कॉकटेल की ऑर्डर होंगे आप वही कॉकटेल को यूज में लाकर वो कॉकटेल प्रेप कर सकते हैं, आपको धोने की जरूरत नहीं है। 3 अलग अलग कॉकटेल होंगी तो आप उसी हिसाब से अपने कॉकटेल को फिर से यूज कर सकते हैं। आप इससे वॉश करने से भी बचेंगे और आपके हाथ गीले होने से भी बचेंगे। नेक्स्ट इज आपके पोरिंग ब्रांड्स। आपके पास पोरिंग ब्रांड्स होंगे जिसमें बहुत कैप्स लगी होती है और स्टॉपर्स लगे होते हैं जो कि आपकी स्पीड को बहुत कम कर सकते हैं जब आप सर्व करेंगे या आप डिस्पेंस करेंगे। इसलिए सबसे बढ़िया तरीका, अपने साथ स्पीड पोरर कैरी करके चलिए और साथ में एक स्क्वीजी बॉटल होती है वो भी कैरी करके चलिए, जो कि आपको कॉकटेल बनाने के लिए बहुत ही इजी और फास्ट हेल्प करेंगे। नेक्स्ट योर बार सेटअप। यस, बार सेटअप यानी कि आप ने देखा होगा कि एक ही बार से सब कुछ डिस्पेंस होता है। अगर आप स्मार्ट गेम खेलेंगे तो आप अपनी टीम के साथ आप 3 बार सेटअप कर सकते हैं। सपोज 1 इज अ डिस्पेंस बार, 1 इज स्ट्रेट बार, 1 इज योर कॉकटेल बार और 1 इज योर मॉकटेल बार, जिससे कि आपके पास जो गेस्ट की डिमांड होगी उसी गेस्ट की ड्रिंक्स बनाने में आपको इजी होगा। इससे आपका टाइम बचेगा और आप फ्री हो सकेंगे। तो ये थी फ्रीलांसर बारटेंडर के लिए टिप्स, जो कि अपने काम करते वक्त उनको ये चीज़ फॉलो करने से काफ़ी हेल्प मिलेगी और उनके ऑपरेशन को भी काफ़ी हेल्प मिलेगा और वो उतना ही स्मूथ ऑपरेशन ऑपरेट कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से सच कहूँ तो यस, द फ्रीलांसिंग बारटेंडिंग इज़ वेरी चैलेंजिंग जॉब और सच में बहुत ही डिफ़िकल्ट जॉब होता है। यानी कि
एक बारटेंडर, बीइंग एज अ बारटेंडर, वो एक पानी की तरह रोल प्ले करता है, यानी पानी को किसी भी मोल्ड में डालो उसी का शेप लेता है, तो इसमें भी वैसा ही है। अगर रेस्टोरेंट बारटेंडर की बात करें तो सपोज यस ही इज अ कॉकटेलियर और मिक्सोलॉजिस्ट, तो वो खाली मॉकटेल्स, सॉरी, कॉकटेल्स और मिक्सोलॉजी में फोकस करता है। अगर कोई स्ट्रेट ड्रिंकर है तो उसके लिए अलग से कोई भी एक स्ट्रेट डिस्पेंस बार सर्व करने वाला भी आराम से कर सकता है। तो इसी तरीके से ही एक फ्रीलांसर बारटेंडर को सारे रोल खुद ही पे प्ले करने पड़ते हैं, जो कि रियली इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इसके लिए तो काफ़ी ताकत की ज़रूरत होगी। ताकत इन द सेंस नॉलेज, स्पीड, एक्सपीरियंस, यस। और ज़रूरी नहीं है, मैंने भी काफ़ी लोगों से सुना है और फ़ील भी किया है, जब मैं फ्रीलांसिंग बारटेंडिंग नहीं करता था, तो फ्रीलांसर बारटेंडर को वो वैल्यू नहीं मिलती जो एक रेस्टोरेंट बारटेंडर्स को मिलती है। जैसे कि रेस्टोरेंट बारटेंडर को किसी ब्रांड प्रमोशंस के लिए नॉमिनेट होते हैं, वो कंपटीशन फेस करते हैं और किसी ब्रांड के अंडर वो मास्टर क्लासेस ले सकते हैं, बहुत सी चीज़ें उनको बेनिफिशियल हो जाती है। बट यस कि हाँ, फ्रीलांसर बारटेंडर को ये चीज़ें नहीं मिलती, बट वो कर सकता है, यस, क्योंकि आज के डेट में ऑनलाइन बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिससे कि वो इन चीज़ों को यूज़ कर सकता है। तो फ्रीलांसर बारटेंडर इज़ वेरी नाइस, इट्स गुड, बट यस कि बहुत से फ्रीलांसर बारटेंडर हैं जो खाली काम चलाओ जिसे बोलते हैं वो ज़्यादा वर्क करते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आप फ्रीलांसिंग में भी अपना रेस्टोरेंट बारटेंडिंग जैसा वर्क दिखाएंगे तो यस, नाम होगा और आपकी तारीफ भी होगी। थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, बट अगर आप दिमाग, अपना वर्क ऑफ स्टाइल, सब चीज़ यूज़ करेंगे तो इस कैन बी पॉसिबल। और सच कहूँ तो फ्रीलांसिंग बारटेंडिंग में तो ऐसे ऐसे इवेंट्स और ऐसे ऐसे कभी कभी कॉर्पोरेट पार्टीज़ और बहुत से ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कि रेस्टोरेंट, ज़रूरी नहीं कि आप एक सिंगल रेस्टोरेंट में, तो वो हर कोई वहाँ पर गया हो या जाएगा या जाता है। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपना पीआर बिल्डअप कर सकते हैं, आपको हर कोई भी जानेगा। और बहुत सी ऐसी चीज़ें भी देखी है मैंने, सपोज आपका वर्क उनको पसंद आया तो वो आपको पर्सनल पार्टी में भी, स्पेशली इवेंट, स्पेशली कॉरपोरेट, स्पेशली कोई ब्रांड, उसके अंडर में काम करने के लिए आपको इनवाइट करते हैं। तो ये थी आज की मेरी वीडियो, जो कि फ्रीलांसिंग वर्सेस रेस्टोरेंट बारटेंडर के लिए बनाई है। बट यस, मैं स्टिल आई एम पॉजिटिव विद अ फ्रीलांसिंग बारटेंडर। देखो, काम काम कोई भी है, बारटेंडर तो कहीं भी, कोई भी जॉनरे, कोई भी आउटलेट, कोई भी वर्क प्लेस में काम करने को मिले तो ही इज़ अ बारटेंडर, दैट्स इट। डजंट मीन्स मैं कंपैरिजन भी नहीं कर रहा हूँ, बट यस कि वो बारटेंडर है, जरूरी नहीं कि वो कहीं भी काम करे, दैट्स इट। द गुड बारटेंडर और द गुड बारटेंडर, डजंट मीन्स वो कहीं भी उसको काम करने को मिले। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई हो और आपको काफ़ी हेल्प मिली हो और मोटिवेशन भी मिली हो। ऐसी और वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक ऑल्सो। तब तक के लिए थैंक यू।